अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे क्या खाना चाहिए, टोफू या पनीर? अगर ये क्वेश्चन आपके मन में भी है तो आपने बहुत ही सही जगह पे ट्यून इन किया है। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे काय केम छो? दिस इज मधुलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग यो वुमनिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू यो वुमनिया। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, टोफू या पनीर। तो हम इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे और इनके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज गोइंग टू मीन अ लॉट टू मी। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं टोफू और पनीर है क्या। तो पनीर से तो हम सारे ही लोग वाकिफ होंगे। पनीर बेसिकली दूध से बनता है, इंडिया में बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है एंड इट इज बेसिकली अ मिल्क प्रोडक्ट। अब पनीर इज वेरी रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन्स। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड, टोफू क्या है? टोफू ट्रेडिशनली एक इंडियन फूड नहीं है। ये ज्यादातर यूज होता है चाइना और जापान में। इंडिया में अब मिलने लग गया है और अब तो बहुत ही ज्यादा रेडिली अवेलेबल है। यू कैन फाइंड इट इन एवरी स्टोर। तो अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले इट वाज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड टोफू इन इंडियन स्टोर्स, बट आजकल इट इज इजीली अवेलेबल। अब टोफू बनता किस चीज से है? टोफू बनता है सोया मिल्क से। तो जो सोयाबीन होता है उसके जो मिल्क होता है उससे टोफू बनता है। और टोफू भी एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंड इट इज रियली गुड फॉर पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट और वीगन। अब फ्रेंड्स, ये पता करने के लिए कि कोई चीज आपका वेट लॉस करेगी या नहीं करेगी, या कोई इंग्रेडिएंट से आपका वेट लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली वेट लॉस कब होता है? जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में होते हो। आप जितनी कैलोरीज खाते हो और जितना कैलोरीज खर्च करते हो उसमें डिफरेंस होता है। अगर आप कैलोरीज कम खा रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो। अगर आप कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो तो आप कैलोरी सरप्लस में आ जाते हो और आपका वेट गेन होता है। तो ये पूरा साइंस बिहाइंड वेट गेन इज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अब अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपको वेट लॉस करने में मदद करेगी कि नहीं, तो वो देखने के लिए तो हमको उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना होगा। तो आपको स्क्रीन पे पनीर और टोफू दोनों का न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है ये 100 ग्राम ऑफ टोफू और पनीर का है और ये इन रिस्पेक्टिव ब्रांड्स का न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं, पहले कैलोरीज से शुरू करते हैं। तो अगर हम टोफू में देखें तो टोफू में 140 कैलोरीज है 100 ग्राम टोफू में, और 100 ग्राम पनीर के अंदर 296 कैलोरीज है। तो कैलोरीज पनीर में टोफू के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब सेकेंड चीज है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो टोफू में है वो है 14.90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और अगर हम पनीर देखें तो पनीर में 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन पनीर में ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में सेम है 4.5 ग्राम। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो पनीर में कैल्शियम ज्यादा है 480 mg है और टोफू में 220 mg है। फैट्स वो भी पनीर में ज्यादा है। तो पनीर में जो फैट है दैट इज 22 ग्राम्स, और अगर हम टोफू की बात करें तो टोफू में 2.89 ग्राम्स ऑफ फैट है। टोफू में 0 कोलेस्ट्रॉल है और टोफू में और भी माइक्रो मिनरल्स जैसे कि आयरन, सिलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें भी मौजूद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अभी हमने देखा, इससे हमको क्या समझ में आता? इससे हमको ये समझ में आता है कि टोफू में कैलोरीज भी कम है और फैट भी कम है। तो एक परफेक्ट रेसिपी है फॉर वेट लॉस। ऑन अदर हैंड, अगर हम पनीर की बात करें तो उसमें फैट भी ज्यादा है और उसके अंदर कैलोरीज भी ज्यादा है। तो क्या पनीर आपको फैट करेगा? आंसर है कि अगर आप कोई ऐसे डाइट पे है जिसमें कि आपको फैट्स ज्यादा खाने हैं, जैसे कि कीटो डाइट, देन पनीर इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप एक लो फैट डाइट पे हैं देन टोफू इज अ गुड ऑप्शन। अब फैट्स का क्या सिचुएशन होता है कि अगर आप एक हाई फैट डाइट खाते हैं तो आपको बाद में क्रेविंग्स कम होती है और आपको बाद में बिंजिंग का मन कम करता है, आपका पेट भरा सा रहता है, तो आप और आलतू फालतू चीजें नहीं खाते। तो अगर आपको टोफू खा के ऐसा महसूस होता है कि आपको बार बार भूख लग रही है, देन आई थिंक यू शुड स्विच ओवर टू पनीर, क्योंकि वो खा के आपका पेट ज्यादा टाइम तक फुल रहेगा। लेकिन अगर आपको टोफू खा के यू फील सेटिस्फाइड एंड यू डू नॉट फील हंगर पैंग्स एंड क्रेविंग्स एंड बिंजिंग, देन टोफू इज अ गुड थिंग फॉर वेट लॉस। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अगर हम पनीर की बात करें तो पनीर उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा जिनको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध की चीजें खा के ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, वो दूध पचा नहीं पाते।
तो उनके लिए पनीर इज नॉट अ ऑप्शन। देन यू कैन गो इन फॉर टोफू, बिकॉज टोफू में लैक्टोज नहीं होता और आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ब्लोटिंग और ये सारी चीजों की वो नहीं होगी। अब अगर हम टोफू की बात करें तो टोफू के आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सीज घिरी हुई है। सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी है टोफू के आसपास वो है कि अगर मेल टोफू खाते हैं या सोया प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उनमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है जो फीमेल्स को उनका कैरेक्टरिस्टिक देता है। अब अगर ये कंट्रोवर्सी है कि अगर मेल्स खाएं तो मेल्स में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, तो क्या ये सच है? तो मेरा आंसर है कि अगर आप इतना सारा सोया प्रोडक्ट खाओगे तो ये हो सकता है, लेकिन 100 ग्राम टोफू से ये नहीं होगा। सो अगर आप लिमिट में सोया खाते हो तो आप में एस्ट्रोजन डोमिनेंस नहीं होता। जो रिसर्चेस हुई हैं वो अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोया खिला के हुई है और उसके बाद ये रिजल्ट्स आए हैं। तो इफ यू ईट सोया और टोफू इन मॉडरेशन यू विल नॉट गेट एस्ट्रोजन डोमिनेंस। जो दूसरी कंट्रोवर्सी है सोया और टोफू से रिलेटेड, दैट इज अगर आपको थायराइड डिसफंक्शन है तो ये आपके जो थायराइड डिसफंक्शन है उसको एग्रीवेट कर सकता है। कुछ रिसर्चेज ये कहते हैं। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो यू फर्स्ट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड देन इंक्लूड टोफू इन योर डाइट। बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू ईट इट इन मॉडरेशन, आप कम खाते हो, हफ्ते में 2 बार खाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा थायराइड में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप एक्सेस में खाते हो, एक्सेस में अगर आप कोई भी चीज़ खाओगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होती ही है। अगर वो टोफू है तो टोफू भी अगर आप एक्सेस में खाओगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। फ्रेंड्स, अगर ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है कि टोफू और पनीर में क्या चीज़ हमको वेट लॉस करने में मदद करेगी, तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें और हम कैलोरीज की बात करें और कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट की बात करें तो टोफू अनडाउटली एक लो कैलोरी फूड है एंड लो ऑन फैट्स है, लो ऑन कोलेस्ट्रॉल है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पनीर खाते ही मोटे हो जाएंगे। अगर पनीर भी हम सीमित क्वांटिटी में खाएं, 50 ग्राम खाएं, 100 ग्राम ना खा के, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी मिलेगी। तो इट इज ऑल्सो अबाउट योर पोर्शन कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कमेंट, क्वेरीज है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।